ओके बच्चों, सर लेक्चर के बाद ही मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मैं 8 o'clock फ्री हो जाऊँ। ओके सर। ठीक है बेटा। चलो चलो, जब क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ना चीजों को समझिए आप लोग। टाइम एंड वर्क होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या टर्म्स यूज होगा। पहले कंसेप्ट समझो आधा घंटा, बाद में सवाल तो खुद भी कर लोगे। पहले कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। चलिए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। एंड टाइम एंड वर्क का हम लोग पहले कंसेप्ट की बात करेंगे। देखिए कंसेप्ट में क्या है टाइम एंड वर्क में, पहली बात समझिए आप लोग। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने उसी काम को 15 दिन में किया। तो कोई आपको ये पूछेगा ए प्लस बी कितना में करेगा, तो अब ये नहीं कह सकते कि ए प्लस बी को 10 + 15 25 दिन लगा हुआ होगा। ये बातें तो आप नहीं कह सकते, ये गलत बातें हैं। अब जो दिन दिया गया हो, जो डेज दिया गया होगा, न इसको आप प्लस कर सकते हैं, न इसको माइनस कर सकते हैं। पहली कंसेप्ट, डेज को आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते। जो नॉर्मल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो डेज के ऊपर हम लोग नहीं लगा सकते। पहली बात। इसका आंसर 6 डेज आएगा सर? इसका आंसर तो बाद की बात बेटा, आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन आंसर का जी। तो 6 डे आएगा जी आंसर 6 दिन आएगा। अभी आंसर पे नहीं जाएंगे, फिर कंसेप्ट सिखाओ क्या क्या हम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अब चीजों को तो ये समझिए मल्टीप्लाई। जी। अब आपके इसमें टर्म्स जो यूज होगा, देखिए आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम निकालने आने का मतलब क्या है? मैंने आपको 10 दिन दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया, तो इनका एलसीएम निकालना आना चाहिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 5 से काटा 5 दूनी 10 हो गया, 12 के 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। 2 से काटा 2 एकम 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। 3 से काटा बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 होगा। क्या इसका एलसीएम 60 आया? हाँ जी सर। जो भी आपको, जैसे ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने उसी काम को 12 दिन में किया, और सी ने उसी काम को 15 दिन में किया। जो मैं एलसीएम लूंगा ना बेटा, जो इन तीनों का जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम ही टोटल काम होगा। जो 60 लिया हूं मैंने, ये मेरा टोटल काम होगा। सर इसमें तो 2 टर्म है ना, आपने 3 ले ली, हमारा सिर्फ 10 और 15 दिया हुआ है। अरे नहीं मैडम, वो जो आपको सवाल तो कब का चला गया। वो तो सवाल था ही नहीं। वो तो मैंने ये कहा था वहां पे कि ए और बी का दिन दिया गया हो तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। उस सवाल को मैंने सोल्व किया ही नहीं ना। मैंने कंसेप्ट बता रहा हूँ, सर सवाल नहीं सोल्व कर रहा हूँ मैं। वो अलग चीज है बेटा। ओके ओके सर। देखो, मैंने जो मान लो ए बी सी ले लिया बेटा, तो यहाँ पे जो दिन है 10 12 15, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। एलसीएम 60 हो गया। हाँ जो जी सर। एलसीएम होता है यही टोटल काम होगा। एलसीएम क्या होगा? टोटल काम होगा। अब देखो ध्यान से, एलसीएम ही टोटल काम होगा। अब ध्यान से देखिए, अब 10 को मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दो 60 बनेगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को कितना तो से 6 मल्टीप्लाई कर दो 60 बनेगा? 5 से। 15 को 5 कितना से करेंगे? 4 से। ये जो रेड कलर से जो आया हुआ है 4। बेटा, जो रेड कलर से मैं लिखा हूं, इसका नाम होता है इफिशियंसी। इसका नाम क्या होता है? इफिशियंसी होता है। जो रेड कलर से मैं लिखा हूं इसका नाम होगा इफिशियंसी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो होगा एक दिन में 6 काम करेगा, जो बी होगा एक दिन में 5 काम करेगा, जो सी होगा एक दिन में 4 काम करेगा। अब इसे मैं कहूंगा सबसे फास्ट कौन है, तो सबसे फास्ट ए है। सबसे स्लो कौन है, तो सी है। तो क्या कोई भी दिन दिया गया हो, कोई भी डेज दिया गया होगा, उसकी मदद से आप टोटल काम और इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इससे ये भी पता चलता मुझे कि मैं डेज को मल्टीप्लाई कर दूं और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल काम के बराबर होगा। देख लो यहाँ पे, डेज कितना है? 10 है। इफिशियंसी कितना है? 6 है। तो टोटल काम 60 के बराबर हो गया। डेज कितना है? 12 है।
इफिशियंसी कितना है 5 है, तो टोटल काम 60 के बराबर हो गया। जो पहली पेज में मैंने जो कंसेप्ट लिखा, कोई डाउट है किसी बच्चों के इस पेज के ऊपर? नो। तो कोई भी सवाल हो बच्चों, अब एक ही बात दिमाग में रखो कि जो इफिशियंसी होगा और डेज होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से टोटल काम मिलता होगा। अब हमें ये कहेगा किसी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा तो डेज की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, टोटल काम को जब मैं इफिशियंसी से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, डेज आ जाएगा। टोटल काम को इफिशियंसी से, और टोटल काम कहां से मिलेगा, टोटल काम तो बेटा एलसीएम से मिलेगा। टोटल काम कहां से मिलेगा, एलसीएम से मिलेगा, या ये है टोटल काम। इफिशियंसी कैसे मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करके देखें तो इफिशियंसी मिलेगा। अब यहां पे देखो, तो यहां पे टर्म्स यूज हो गया, डेज हो गया, इफिशियंसी हो गया, दो टर्म्स आ गया। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए ने कोई काम को, अब देखो डेज को मैं प्लस माइनस तो नहीं कर सकता, बट इफिशियंसी को मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता हूं। इफिशियंसी में सारे ऑपरेशंस क्या होगा, कामयाब होगा, सारी चीज सफल होंगे। अब समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके। जैसे मान लो मैं ये कह दूं, पहले सवाल मैं ये कह दूं, ए ने किसी काम को 6 दिन में किया। पहले उससे पहले ये सीख लो, तो इफिशियंसी और डेज में कुछ बातें सीखो। पहले देखो, जैसे मान लो मैं कह दूं कोई भी मुझे काम करना है, कितना दिन लगेगा उसके लिए दो चीज चाहिए। कोई भी काम करना हो, कितना दिन लगेगा, तो उसके लिए दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए। एक तो टोटल काम पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए, इफिशियंसी पता होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे मान लीजिए 100 मोबाइल बनानी है, अब पर डे मैं 2 बनाता हूँ, मेरा इफिशियंसी 2 का है, तो 50 दिन का समय लगेगा। 100 मोबाइल बनानी है, मेरा इफिशियंसी 10 का है, तो 10 दिन का समय लगेगा। 100 मोबाइल बनानी है, मेरा इफिशियंसी 20 का है, तो 5 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा बेटा, जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ेगा, दिन क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स efficiency and days are inversely proportional to each other. efficiency and days होता है वो inversely proportional to each other होता है। efficiency and days are inversely proportional to each other। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए डेज का रेशियो बेटा 5-6 है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो 6-5 हो जाएगा। जस्ट उल्टा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कीजिए, बहुत यूज होगा पेपर में। इफिशियंसी एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डेज 5-6 होगा तो इफिशियंसी क्या होगा, 6-5 हो जाएगा। या तो इफिशियंसी आपको 7-3 दे दिया गया हो, तो डेज क्या हो जाएगा, 3-7 हो जाएगा। उल्टा होगा दोनों के संबंध। ठीक है, अपोजिट रिलेशंस होते हैं, इनवर्सली कहते हैं हम लोग। ये कुछ बेसिक बातें था। अब आते हैं हम सवाल के टाइप के ऊपर। पहला सवाल देखिए, ए ने किसी काम को मान लीजिए 6 दिन में किया, बी ने उसी काम को 12 दिन में किया। तो पहला सवाल पूछेगा ए प्लस बी कितना में करेगा। तो कितना में करेगा, तो मैंने क्या कहा था, मुझे टोटल काम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। किसका, ए बी का। तो टोटल काम कैसे निकालोगे, एलसीएम के थ्रू। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 12 होगा भाई। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 12 होगा, 2 से। 12 कितना से मल्टीप्लाई करे, 12 होगा 1 से। अब यहाँ देखिए टोटल काम कितना दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है। इफिशियंसी की बात करते हैं, ए का इफिशियंसी कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। बी का इफिशियंसी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो हमें इफिशियंसी किसका चाहिए, ए बी का इफिशियंसी चाहिए। तो ए ने तो 2 काम किया होगा, बी ने 1 काम किया होगा, तो 12/3 हो गया। क्या आंसर 4 डेज आएगा।
किसी को यहाँ तक डाउट है? नो सर। मान लीजिए 3 लोग हो जाता तो क्या होगा? मान लीजिए ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने उसी काम को 12 दिन में किया, सी ने उसी काम को 15 दिन में किया। कोई बात, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। कितना आएगा? 60 आएगा। ये कितना हो गया? अब इसका एफिशिएंसी निकालो। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब इफिशिएंसी से डिवाइड करो, 6 5 का 4 15 हो गया। आंसर क्या 4 हो जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट है किसी बच्चों को? मतलब आपने टोटल काम निकालनी है और अपनी इफिशिएंसी निकालना है। गॉट द पॉइंट? टोटल काम और इफिशिएंसी हमें निकालनी है। ठीक है जी। अब देखो, मान लो ABCD हो जाता। ए ने काम 10 में किया, बी ने 12 में किया, सी में 15 में किया, डी में 20 ने किया, ई ने मान लो 30 ने किया। कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो सबका। क्या इसका एलसीएम 60 आएगा? 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा? 6 5 का 4 15, 3 18, 2 20 हो जाएगा। 20 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 3 दिन आएगा। यस या नो? तो आपको कुछ भी बताया जाए, ABCD कुछ भी बता दिया तो आंसर निकाल दोगे आप लोग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसी बात को देखो और क्या क्या घुमाएगा आपको, इसी बात को क्या पैटर्न्स बनाएगा। अब ऐसे भी कहेगा ए कैन डू 1/3 वर्क इन 10 days। ए ने 1/3 काम 10 दिन में किया। बी ने 1/4 जो काम था वो किया, मान लेते हैं 5 दिन में। तो बताइए A + B मिलके एक काम को करने के लिए कितना समय लेगा? ये मेरा सवाल है। देखो, A ने 1/3 काम 10 दिन में किया, इसकी मतलब A को कंप्लीट एक काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 10 गुना। ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 है तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। ये हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो A को काम करने के लिए कितना दिन लगा बच्चों? 30 दिन का समय लगा। बी ने 1/4 काम कितना में किया? 5 दिन में किया। तो पूरा काम कितना में करेगा बच्चों? 5 गुने 4/1 में से 20 दिन में करेगा। अब आपको ए का और बी का आ गया, अब तो नॉर्मल सवाल हो गया। अब वापस लिख लो, ए किसी काम को 30 में करेगा, बी उसी काम को 20 में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 60 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 5 हो गया। आंसर कितना होगा? 12 दिन। मिस फ्रैक्शन वाले सवाल को भी हमें नॉर्मल सवाल बनानी होती है। और ये क्या घुमा सकता था आपको? देखो ध्यान से, और क्या समझ हो सकता है? कभी का परसेंटेज की लैंग्वेज यूज किया जाएगा। परसेंटेज की लैंग्वेज क्या होगा? ए कैन डू 20% वर्क इन 5 days। ए ने 20% काम किया 5 दिन में। बी कैन डू 25% ऑफ वर्क इन मान लेते हैं 24% है, इन 40 5 200 इन 10 days। ठीक है भाई। अब ये क्या बनेगा देखो, अब 1/5 हो जाएगा। टोटल काम तो हमेशा 100% होता है ना भाई। टोटल काम क्या होता है? 100% होता है। 20% काम यदि 5 दिन में किया तो 100% काम करने के लिए क्या इसको 25 दिन का समय लगेगा? अब ये इसको जी 5 से देखो, ये 5 गुना है, जब ये 5 गुना होगा तो ये भी 5 गुना होना पड़ेगा ना इसको। 20% कह लो, 1/5 किलो, बात तो एक ही है ना दोनों। ए को 20% काम करने 5 दिन लगा, तो 100% काम करके कितना लगेगा? 25 दिन लगेगा। 25% काम के लिए 10 दिन लगा, तो 100% काम के लिए कितना लगेगा? ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 40 दिन का समय लगेगा। अब क्या पता चल गया मुझे? ए ने काम को 25 दिन में किया, बी ने 40 में किया। अब नॉर्मल कर दो, ए ने काम को 25 दिन में किया, बी ने काम को 40 दिन में किया। एलसीएम लीजिए, 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। 25 8 200, 40 5 200। इफिशिएंसी कितना हो गया? 13 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर है।
मीन्स सवाल नॉर्मल हो सकती है, सवाल फ्रैक्शन में हो सकती है, सवाल परसेंटेज में हो सकती है। करना आपने लॉजिक यही लगानी है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अगला समझो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कहा था ए ने किसी काम को 6 दिन में किया था, बी ने 12 दिन में किया था, तो मैंने पूछा था ए प्लस बी कितना में करेगा, तो आपने बता दिया था 4 दिन में करेगा। ये मैं पहले एग्जांपल दिया था। अब अगला सवाल क्या बन सकता था कि बी ने किसी काम को 12 दिन में किया, ए प्लस बी ने मिलकर उसको 4 दिन में किया, तो पूछेगा ए अकेले कितना में करेगा, ए अकेले कितना में करेगा। या ऐसे भी सवाल हो सकता था, ए ने काम को 6 दिन में किया, ए प्लस बी मिलके काम को 4 दिन में किया, तो बी अकेले कितना में करेगा। यदि ए बी वाला सवाल दिया गया है, या तो ए प्लस बी पूछेगा, या तो ए एलोन पूछेगा, या बी एलोन पूछेगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ए को कितना समय लगेगा, मैंने क्या सिखाया था आपको, मुझे टोटल काम चाहिए, मुझे इफिशियंसी चाहिए। इसके एलसीएम ले लीजिए, इसके एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों। इसके एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 1 से। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 से। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी ने मिलके जमा 3 काम किया। इसका मतलब है कि बी ने अकेले काम को, बी ने एक काम किया। अब मुझे ये बताइए, यदि आपको कोई ये कह देता है कि ए प्लस बी ने 3 काम किया और बी ने अकेले एक काम किया, तो क्या यहां से आप ए का एफिशिएंसी नहीं बता सकते क्या? सिंपल है ना कि भाई ए प्लस बी 3 होता है, बी के वैल्यू 1 है, तो ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा? यस या नो? ए के वैल्यू 2 होगा। इसमें किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। है कंफ्यूजन? नहीं है। तो टोटल काम कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना का है, 2 का है, तो 2 का एफिशिएंसी है, तो क्या आंसर 6 दिन हुआ? यही आपका आंसर है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों को एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 12 हो गया बच्चों। ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो ए प्लस बी ने कितना काम किया, 3 काम किया। ए ने कितना काम किया, 2 काम किया। तो क्या बी ने कितना काम किया वो बता सकते हैं आप? क्या इस डाटा के माध्यम से बी का एफिशिएंसी आप लोग बता सकते हैं क्या? सिंपल है ना? देखो सिंपल कैसे है बच्चों, देखो ए प्लस बी ने 3 काम किया और ए ने कितना किया, 2। बेटा यदि ए ने 2 किया होगा ना, तो गारंटी है बी को 1 करना पड़ेगा, तो ही ये 3 बनेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। तो बी को जमा तो 12 काम करना है, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज। यही मेरा आंसर है। सर एक बार और समझो। कौन, जतिन बोल रहा है? नहीं सर, साहिल। साहिल, देखो यहाँ पे, हाँ जी। देखो साहिल, ए ने काम को 6 दिन में किया, हाँ जी सर। ए प्लस बी ने मिलके काम को 4 दिन में किया। कहता है बी अकेले कितना में करेगा। इनके एलसीएम 12 होगा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, जमा काम तो 12 हो गया। मुझे बी का एफिशिएंसी चाहिए। तो देखो ए प्लस बी ने कितना काम किया हुआ है, 3 काम किया हुआ है। ए ने कितना काम किया, ए ने भाई 2 काम किया, तो बी को तो 1 तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। तो 1 12/1 हो गया, तो आंसर क्या होगा, 12। आपका आंसर हो गया। 12। ठीक। कोई डाउट है? नो सर। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखते, देखो ध्यान से, आगे देखो चीजें। अब ऐसे भी हो सकता था बच्चों, मैंने आपको दिया था ए ने कोई काम को 10 में किया, बी ने 12 में किया, सी में 15 में किया। मैंने कहा पहले सवाल पूछा था ए प्लस बी प्लस सी कितना में करेगा, तो हमारा आंसर 4 डेज आ गया था। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 15 काम किया, मान लो, अगर मुझे ये पता हो,
मुझे ये पता हो कि ए ने 3 काम किया, बी ने 6 काम किया, तो क्या सी ने कितना काम किया ये नहीं बता सकता मैं? बता सकते हैं सर। कितना हो जाएगा? 3 6 9 हो गया, तो पक्की बात है तो इसने कितना किया होगा? 6 ही किया होगा सी ने भी। 6। हाँ जी। ये सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। अब पेपर में सवाल क्या बनेगा? ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, जी। बी उसी काम को 12 में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी 4 में करेगा, तो बताओ सी अकेले कितने में करेगा? सी कितना में करेगा? इसके लिए टोटल काम चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। टोटल काम कहाँ से मिलेगा भाई? एलसीएम से मिलेगा, सिंपल सी बात है। इनका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 4 10 से कितना हो गया? 6 हो गया। 12 से कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से 5 कितना हो गया? 15 हो गया। ये 15। जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, क्या एफिशिएंसी दिख रहा है आप लोगों को? ये बात एफिशिएंसी है ये। हाँ जी सर। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। अब मुझे एफिशिएंसी सी का चाहिए भाई, मुझे एफिशिएंसी सी का चाहिए। देखो कैसे निकालूंगा? ए बी सर सी ए का बी माइनस कर देंगे जी, ये 15 में से। ए बी सी कितना दिया गया? 15 दिया गया भाई। ए कितना है? 6 है। 6 बी कितना है? 5 है। 5। तो भाई जब ए बी पता है तो सी तो बच्चे बच्चे निकाल सकते हैं ना। ये 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये 11 कितना होगा? 4 होगा। 4। 4 होगा नहीं होगा? हाँ जी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो नो 4 सर। से डिवाइड करवा दिया, 15 दिन आंसर। ठीक है, तो ठीक ये है। कुछ बेसिक बातें हैं मैंने समझाया। अब इसके बेसिक कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। करो बच्चों। इसमें कुछ वो भी सवाल है जो पहले दिन मैंने सिखाया था कि काम सेम होगा तो क्या करना है, काम डिफरेंट होगा तो क्या करना है, वो भी सवाल इसमें है। तो वो जो काम सेम या डिफरेंट होगा उसको उस तरीके से करो। जब कहा होगा कि ए ने काम को 10 में किया, बी ने 12 में किया, फिर इस लॉजिक को यूज कीजिए। सवाल नंबर 1 2 3 4 कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बेटा, जैसे पहले क्लास में सिखाया था ना, मैन सर डेज वर्क वाला, उससे मल्टीप्लाई होगा। करेगा, मल्टीप्लाई वाला सर। हाँ, कैसे? उससे होगा। ये करो। हो गई सर चारों। बाकी बच्चों को करने दीजिए। हो गया सर। बेटा 1 2 3 4 में किसी को डाउट है? सर ये कैसे थर्ड वाला कैसे करना है? थर्ड ट्रिक वाला सॉल्व करके बता दो एक बार। 8 मैडम, वो हम पहले क्लास में नहीं सीखे थे। मैं काम सेम होगा तो क्या करना, डिफरेंट होगा तो क्या होगा। ओमैन है, डेज है, वर्क है। ओमैन लिखो, डेज लिखो, वर्क लिखो। 8 ओमैन ने कितना दिन में काम किया बेटा? 15 घंटा में कोई काम एक काम किया। सर काम तो सेम है। 12 ओमैन कितना घंटा में करेगा? काम तो सेम है। तो मैंने क्या सिखाया था? 8 गुना 15 गुना 1 बराबर कितना कहा था आपको? 12 इंटू एक्स इंटू एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर है। ओके सर। सिखाया था नहीं इससे पहले क्लास में? हाँ जी सर, यूनिटरी मेथड है। जी जी। ओके
चलो अगला सवाल करना स्टार्ट करो। 5 6 5 6 7 कीजिए। हो गए। किसी बच्चों को डाउट आया? नो सर। सर इनके आंसर अप्रोक्सीमेट देने हैं ना? हाँ जी, अप्रोक्सीमेट 9 डेज आ जाएगा ना। यस 9 और 13। 120 बटा 13 हो गया ना, तो अप्रोक्सीमेटली 9 डेज हो जाएगा ना। 5 का आंसर 9 डेज में आंसर लगा दो। और इसका बेटा 7th का 5 का 13 आंसर डेज 9 सर। आ गया। 6 का हाँ जी आंसर सर। 6 का आंसर 13 सर। 13। 7 का आंसर 7 नहीं निकाला सर। 7 में निकालो बच्चों। फोर डेज सर। जी सर 4 डेज आएगा 7 का। जी ठीक है। यस सर। चलो कुछ घर में भी करना ना, कुछ जो ना होने। चलो अब इसमें करो 9 10 करके देखो। 9 10 करके देखो, फिर अगला टाइप से करता हूँ। ट्वेंटी 4 डेज सर। 9। जी हाँ जी, हो रहा है बच्चों? सर अभी 10th करते हैं। करो।
120 days, sir. ये हाँ जी बच्चों, हो गया ये 10 तक? हाँ जी हाँ सर। जी 10 तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। चलो अब सिखाते हैं आपको अलग टाइप के सवाल। जब दो दो लोगों को मिला के दिया गया होगा तो क्या होगा? देखो अब सवाल की टाइप समझिए आप लोग। ऐसे कहेगा आपको कि a प्लस बी मिलके किसी काम को 10 दिन में करेगा, b प्लस सी 15 में करेगा, c प्लस ए 20 में करेगा। एक मिनट बच्चों, 6 4 3, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैच नहीं करेगा क्योंकि वो आंसर पॉइंटों में आ जाएगा तो दिक्कत होगा। मैं पॉइंट्स को हटाता हूँ। देखो जी समझिए, अब इस टाइप से सवाल देगा। a प्लस बी ने 10 में किया, b प्लस सी ने 12 में किया, c प्लस ए में 20 में किया। 20 में किया। अब इसमें सवाल क्या क्या बनेगा समझो। पहले सवाल की पैटर्न्स क्या बनाएगा। पहले कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी कितना में करेगा, पहला सवाल। फिर पूछेगा a अकेले कितना में करेगा, फिर पूछेगा b अकेले कितना में करेगा, फिर पूछेगा c अकेले कितना में करेगा। ये 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टेक्निक समझो क्या। अब ए बी सी के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए। हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए। तो एलसीएम ले लो। ये कितना हो गया? 60 हो गया। ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है। 3 है। बट टोटल काम तो 60 हो गया। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, जो गलतियां यहाँ जो बच्चे करते हो, ध्यान से देखो इस गलतियां को। ए प्लस बी ने कितना काम किया? 6 काम किया हुआ है। बी प्लस सी ने कितना किया? 5 किया है। सी प्लस ए ने कितना किया हुआ है? 3 किया हुआ है। 3। बट मुझे ए बी सी का चाहिए। तो यहाँ सर होता ये क्या बच्चों? 2 बोलो ना सर, 2 से वो होगा। अब कहते हैं कि सुनते दो, बोलो मत बच्चों, सुनते दो, सिर्फ सुनते दो। अभी ठीक जब है। ना समझ में आएगा वो बोलना है आपने। देखो यहाँ पे अब इसमें करना क्या होगा बच्चों, इन सबको प्लस करो, यहाँ से यहाँ तक प्लस करो। जब इसको प्लस करोगे ना, जब इसका प्लस करोगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। c प्लस सी क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलके कितना हो गया? 6 5 11 3 14 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 14 हो गया। 2 सत्ते कितना होगा? 14 हो गया। इसके मतलब a प्लस बी प्लस सी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। मीन्स पहले जो एफिशिएंसी आता है ना बच्चों, उनको अब हमेशा आधा कर दिया करो, तो वो किसका बनेगा? ए बी सी का बनेगा। तो आंसर कितना हो गया? 60/7 हो गया। मीन्स एबीसी को कितना समय लगेगा? 60/7 दिन का समय लगेगा। और यही मेरा आंसर है। किसी बच्चों को डाउट है यहां तक? बोलो जी। No, sir. 60/7 तक किसी बच्चों को डाउट है? नहीं है। अब देखो एबीसी का एफिशिएंसी 7 तो आ गया। अब देखो क्या पूछा गया आपको। अब पूछेगा ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा, सी को कितना समय लगा। इसके लिए क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए।
और इफिशिएंसी चाहिए। भाई टोटल काम तो 60 है, इफिशिएंसी किसका चाहिए? मुझे एक का चाहिए। अब देखो ध्यान से इस बात को देखो, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितना काम किया? 7 काम किया है। यस या नो? Yes, sir. हाँ जी सर। अब मुझे इफिशिएंसी किसका चाहिए? ए का चाहिए। तो ए का चाहिए तो बीसी को घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बीसी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है बच्चों। यदि बीसी ने 5 काम किया तो पक्का बात है ए को 2 करना पड़ेगा, उसके बाद ही ना 7 पहुंचेगा। यस या नो? Yes, sir. हाँ जी तो क्या क्या होगा बेटा? ये 2 से डिवाइड हो गया तो 60 बटा 2 कितना हो जाएगा? 30 दिन होगा। 30। और ये मेरा आंसर है। ए को अकेले कितना दिन लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा। बी का देखना है तो बी का देख लो। क्या बी और सी का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं क्या? Yes, हाँ sir. जी सर। निकालो बी सी का एक बार। Sir, C को 60 days. बी को 60 days. नहीं, C को. जी सर बी का 12, सी का 60। ठीक है जी। बी का कुछ और होगा ना? बी 15 होगा बी सर. का 15 हाँ होगा ना? 15। Yes, 15। sir. क्या हर एक लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब Yes, sir. अब कोई ए प्लस बी प्लस सी पूछ ले, ए पूछ ले, बी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो हम निकाल सकते हम लोग। निकालो बच्चों, आंसर निकालो। 11 12 13 11 12 13 निकालो। इसी टाइप का सवाल है। 11 12 13। सर 11th का 10 है आंसर। 11 का 10 आ गया, ठीक होगा। ट्वेल्व का हो गया सभी बच्चों को? 1 सर मिनट कितना है इसका आंसर? कितना का?
11। 11 का 6 कह देते ना, 10 कह देते मैडम। सर 10 कितना है मतलब 10 है? कितना निकाला आप लोगों ने? सर 11 का मैं तो आंसर, अलग अलग निकाला ABC 11 का आंसर 3 होगा मैडम। कैसे? 3। जी 11 का आंसर 3 होगा। 10 13 दिन, तो ऑप्शंस में। 10 दिन मैडम, ऑप्शन 3। अच्छा अच्छा। सर 10 डेज कैसे निकलेगा? सर सोल्व के बताना ही पड़ेगा। बेटा 10 से 12 है 20 है ना, सॉरी 12 है 15 है 20 है, तो एलसीएम 60 आ गया। इसको 60 सर। और हाँ जी इसका सर। अब इसको देखो, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 5 3 हाँ जी 8 हो सर। गया, 15 चौका 8 4 12 हो गया। तो बेटा इन हाँ तीनों का जी सर, हाँ एफिशिएंसी 12 6 हो है। गया, तो आधा के तो 6 हो गया, तो 60 बटा 6 करेंगे तो हाँ 10 जी ही सर। आएगा ना। सर अच्छा 12 का सर इसका फर्स्ट पूरा ऑप्शन है। जी सर लग गया पता सर, मैं अलग अलग करके निकाल रही थी तो। सर 13 नहीं आया। तो इधर नहीं आया, उसको भी निकालेंगे मैडम। सर 14 का 3 आंसर, 3 वाला ऑप्शन मतलब। जी मैडम, समझ में आ गया सारे बच्चों को यहाँ तक? यस सर 13 करवा देना सर। 13 ठीक है जी। चलो सवाल नंबर देखते हैं, 14 नंबर नहीं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल देखो, जिन जिन का नहीं हुआ यहाँ पर देखना स्टार्ट करो। A and B can complete the piece of work in 8 days. A and B को 8 days लगा, है ना। B and C को 12 दिन। A B C के लिए क्या कहा गया? A B C को लगा मैडम 6 days। हाउ मच टाइम विल A and C टुगेदर? आप कहते हैं A C को कितना, A प्लस C को कितना लगेगा? तो A प्लस C को निकालने के लिए बच्चों पहले मुझे एलसीएम। A का निकालना पड़ेगा, फिर मुझे C का निकालना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ही ना आंसर आएगा। तो पहले तो मुझे A और C को अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, इन तीनों को एलसीएम ले लीजिए। ये 60 हो गया, नहीं नहीं 60 नहीं होगा, ये 24 हो गया। 8 48। 24 और 6 चौक 24। यस या नो? यस सर। अब देखो यहाँ पे मुझे ए को कितना दिन लगा और सी को कितना दिन, ये निकालना है। देखो ए के लिए टोटल काम चाहिए और ए का एफिशिएंसी चाहिए। टोटल काम कितना? 24 है बेटा। अब ए बी सी ने कितना काम किया? 4 काम किया हुआ है जी। मुझे किसका? ए का चाहिए, यही है ना मुझे। ये क्या सीन है इसमें? कोई गलती तो नहीं लिख दिया मैंने कुछ? रुक जाओ, ए बी यहाँ दिया गया, ठीक है जी। ए बी तो दे दिया है मेरे पास में, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, दूसरा कौन सा दिया है? बी सी दिया है, ठीक है जी। एक का 6 काम है जगह। क्या कहते हो? एक है 6 दिन सर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए का निकालना है, तो ए का एफिशिएंसी में देखो ए बी सी ने 4 काम किया,
और बी सी ने कितना किया हुआ है, 2 काम किया हुआ है, और ए बी ने कितना किया हुआ है, 3 काम किया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है ना मुझे डाटा, ये तो हमारे पास में। तो कैसे पता लगाएंगे? ए बी सी ने आपको 4 काम किया, अब यहां से मैं बी सी ने कितना काम किया बेटा, बी सी ने 2 काम किया है। यदि बी सी ने 2 काम किया होगा तो ए को भी तो 2 काम करना पड़ेगा। यस या नो? हाँ जी सर। 4 Yes, करना sir. पड़ेगा ना सर? क्या क्या? बीसी ने 2 किया टोटल, तो फिर ए ने 4 करना पड़ेगा। ये 4 क्यों करना, जम्मा 4 ही काम करना है ना। चार ही ए है बी, टोटल। ओहो ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, 4 है सर। यहाँ ये 4 है ना बेटा, ए बी सी का 4 है हमारे पास में दिया हुआ है सवाल में। तो ए बी सी ने को टोटल काम 4 काम करना है। तो बी सी ने यदि 2 किया, बी सी ने 2 किया, तो ए को तो 2 ही करना पड़ेगा ना। हाँ जी ठीक सर। है सर, ठीक है। तो ये 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, ए को 12 दिन का समय लगेगा। और अब सी सी को का निकालो, 24 अब 24 है। सी का निकालो। 20 अब सी का देखो बच्चों, सी का कितना आ जाएगा, 1 दिन आ जाएगा ना। हाँ जी सर 24 है। 1 मिनट बेटा, ए बी सी ने कितना काम किया, 4 किया। ए बी ने कितना किया है, ए बी ने 3 किया। यदि ए बी ने 3 किया होगा तो सी सी को तो का 1 1 करना पड़ेगा। तो 24 हाँ बटा जी। 1 कितना होगा, 24 हो गया। और सवाल तो बहुत सिंपल हो गया, एक किसी काम को 12 में करेगा, सी 24 में करेगा, तो ए प्लस बी कितना में करेगा, आंसर 8 दिन आ जाएगा ना। यस सर, आप हाँ जी सर आ गया। ठीक है मुश्किल है? ना सर? क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट? यस सर। अब कंसेप्ट वो सिखाते जब लोग काम छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया, ए चला गया, बी चला गया, तो क्या होगा, इस टाइप के सवाल। देखिए अगला कंसेप्ट है बच्चों, ए किसी काम को मान लेते 10 में करेगा, बी 12 में, सी 15 में। सवाल होगा ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन काम करने के बाद ए चला गया, उसके बाद बी प्लस सी ने काम किया 2 दिन, उसके बाद बी चला गया, बाकी काम सी ने किया। तो यहाँ पे 2 सवाल बनेगा। पहला सवाल बनेगा सी को अकेले काम करने कितना दिन लगेगा, पहला सवाल, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग डे वर्क। अगला सवाल पूछेगा आपको कि टोटल कितना दिन का समय लगा। तो देखो यहाँ पे 2 दिन का समय लगा है, यहाँ पे 2 दिन का समय लगा है, जो भी सी का आंसर आएगा यहाँ पे ऐड कर दो, आपको आंसर बन जाएगा। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 60 हो गया, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। तो एबीसी ने 2 दिन काम किया, तो एबीसी 1 दिन में कितना काम करता है जी, 6 5 11 4 15 काम करता है। 2 दिन में क्या 30 काम किया होगा, यस या नो? सर Yes, sir. रिपीट करना। बेटा एबीसी ने 2 दिन काम किया, तो 1 दिन में एबीसी कितना काम करेगा, 6 5 11 4 15 काम करेगा ना। हाँ जी सर। तो 2 दिन में 30 काम कर दिया। अब ए चला गया तो काम कौन करेगा, बी और सी काम करेगा। बी और सी कितना काम करेगा जी, बी 9 और सर। सी 5 4 9 काम करेगा। यस सर। हाँ जी सर 9। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 18 काम हो गया, यस या यस नो? सर। यस सर। यहाँ तक कितना काम हुआ है भाई, यहाँ तक 48 काम 8 हुआ है। टोटल काम कितना है 60। तो सी 60 को आप कितना करेगा, 60 माइनस 48, सी को 12 काम करना है, यस या नो? यस सर। और अब किससे डिवाइड करोगे, सी का एफिशिएंसी से। सी का एफिशिएंसी कितना का, 4 का है, तो 4 से डिवाइड किया तो सी को कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। सी को 3 दिन का समय लगेगा। कोई डाउट है? नो सर। कहेगा टोटल कितना दिन लगा, तो 2 दिन तो यहाँ पे लगा, 2 दिन यहाँ पे लगा, तो 2 2 4 दिन हो गया, और लास्ट में 3 दिन लगा, 3 दिन यहाँ लगा, तो क्या आंसर 7 दिन होगा? यस सर। हाँ जी सर। मुश्किल है बच्चों? नो सर। चलो अब करना स्टार्ट करो। 14 नंबर करो पहले, ये तो नॉर्मली सवाल है, 14 नंबर करो।
हो गया था सर ये तो। हो गया था ना 14 नंबर, हो जाएगा, Yes, sir. आसान है ये। हम्म। अब स्टार्ट करो बच्चे 16 नंबर से करना, 16 17 18 19 इसको करो। तो 16 से start करो। जी जी। 16 17 18 19 करो, इसमें करो, देखो क्या दिक्कत है। सर 16 का आंसर 7 days है। बच्चों आ गया आंसर? नहीं सर। कौन सा नहीं हो रहा है? सर 16 बताओ, ये कैसे 9 का 16 डेज में फिनिश कैसे होगा आंसर? करोगे? 60 में देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करा, हाँ जी सर। बी अकेले 12 दिन में कर सकते हैं। तो हाँ जी। सिंपल, जैसे जैसे सवाल कहता आप भी वैसे वैसे करो, काम बन जाएगा आपका। ए ने किसी काम को 20 दिन में करेगा, बी 12 में, है ना? हाँ जी सर। ए तो 20 में करेगा और बी कितना में करेगा? 12 में। 12 में। एलसीएम 60 हो गया। हाँ जी सर। ये 3 है, ये 5। कोई ये डाउट यहाँ 5 तक? 9। कहता है बी ने 9 दिन काम किया बेटा, तो बी ने 9 दिन काम किया। और बी ने अकेले काम किया ना, तो ए भी तुम लेके चल नहीं सकता। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया? 5 काम किया। तो 9 दिन में 45 काम कर देगा। यस या नो? हाँ Yes, जी sir. सर। अब मुझे, अब क्या कहता है उसके आगे? फिर ए का उसके नहीं बाद है ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। अब बाकी फिर- काम ए ने किया, तो हाँ जी सर। जमा 60 करना था, 45 सोचो, बाकी काम 15 हो गया। कौन करेगा? ए करेगा। ए का कैपेसिटी कितना का है? 3 का है। तो 3 से डिवाइड किया तो ए को तो 5 दिन का समय लगेगा ना? हाँ जी सर। यस या नो? हाँ जी Yes, सर। sir. एनी डाउट? No, sir. आगे करो।
सर 15, 17 का 15। 16 सर। 17 के 15 आ रहा है। हाँ जी 11 सर। आया। 16 आ रहा सर। 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। सर मेरा 16 15 करके आया। बता रहे थे। 11 ही आएगा। क्योंकि 55 का बाकी रह गया, एफिशिएंसी 5 का है, तो 11 दिन ही आएगा ना। सर दिखाने एक बार सोल्व। देखो, ए ने कोई काम को 25 में किया, बी ने 20 में किया। ए ने 25 में किया, बी ने 20 में किया। एलसीएम 100 हो गया। 25 चौका 100 है, 20 पंचे 100 है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो। ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ गया। ठीक है जी, ए एंड बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया और कितना दिन काम किया? 5 दिन। 5। तो ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम करेगा, है ना। तो 45 काम तो हो चुका ना यहाँ पे। बहुत सही सवाल पूछा मैंने। तो ए बी ने 5 4 9 काम किया और 5 दिन में काम किया कि 5 दिन में कितना काम करेगा? 45 काम करेगा। ठीक है, तो है यहाँ पे। अब बाकी काम कितना रह गया? 55 काम बाकी रह गया। कौन चला गया? ये चला गया। जब ये चला गया तो बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। बी का एफिशिएंसी 11 कितना का है? 5 का है। तो ये कितना हो गया? 11 दिन हो गया। बट सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पर द वर्क लास्टेड फॉर, काम कितना दिन तक चला? तो पहले काम तो 5 दिन यहाँ चला हुआ था और बाद में 11 दिन चला। तो टोटल जो काम है क्या 16 दिन नहीं चला? यस सर। सर प्लस 16। सवाल कहता है कितना दिन तक चला, तो 16 दिन तक चला। सर 18 का 5 डेज। जी। सर 19 का क्या है? क्या कहते हैं बच्चों? 19 19 का आंसर जी। निकालो जी। क्या निकला आप लोगों का? नाइन डेज सर। कितना? 19 का? नहीं एक मिनट। सर 7 डेज आया 20 का। 20 का? 90 या 20 का? सर 20 का। 20 का 7 तो मैडम ऑप्शन में भी नहीं है। सो सर पहले 19 का बता दो। 19 का बता दे मैडम।
हाँ जी। देखो 19, देखो क्या कहते हैं 19 में, पढ़ो सवाल को पहले। 19 और 20 में ना आंसर में थोड़ा मिस्टेक से, इसलिए इसको सही मैं कह देता हूँ। ए किसी सर काम को 10 में करेगा, बी 15 में, सी 20 में। देखो दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मीन्स ए बी सी ने काम स्टार्ट किया। कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद ए चला गया, उसके जी। 3 दिन बाद कौन चला गया? सी चला सी। गया। तो बाकी काम की बी कितना करेगा? यही सवाल है ना। हाँ जी। देखो समझो सवाल को। देखो ए किसी काम को 10 में, बी 12 में, सी 15 में, 60 हो गया। 6 5 4, ठीक है। अब क्या सीन है इसमें? ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, 2 सर दिन के 10, बाद 15, 20 है। 10 15 20 है, जी। तो 20 कर दो, इसको 3 बना दो। ठीक है बच्चा, ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए चला गया ना। 12 भी रहेगा सर, 12 को 15। भी चेंज। ओहो, कहाँ से हमें भी कंफ्यूज कर देंगे आप लोग तो। कहाँ गए सवाल, देखेगा सर उसको। 15 है बी का। रुक जाओ बच्चा, क्या है? 10 18 नंबर 19 नंबर के देव ना। हाँ 10 जी। 15 20 है भाई। हाँ जी। 10 15 20, रुक जाओ। 10 15 20, 10 है, 15 है, 20 है। एलसीएम 60 होगा। हाँ जी। सवाल क्या है? ए यस बी सी ने काम स्टार्ट तो किया, और 2 दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। फिर जी। बी प्लस सी ने काम किया, 3 दिन के बाद बी चला गया। बी गया है, सी गया है? सी गया। सी गया ना। सी गया सर। सी गया है, तो पूछा गया बाकी काम बी कितना का? यही सवाल है ना हमारा। हाँ जी। देखो यस सर। ये 6 है बेटा, ये 4 है, ये 3 है। तो जी। ए बी सी ने बेटा 6 4 10 3 13, तो ए बी सी ने 13 के हिसाब से 2 दिन में 26 काम करेगा। यस जी। सर। यस या नो? यस यस सर। सर। यस बी सर। प्लस, यस या नो? हाँ यस जी सर। सर। बी प्लस सी यस ने सर। 3 दिन काम किया, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 का है बेटा, तो यस 7 के हिसाब से 21 काम कर देगा। जी। अब कितना काम हो गया ये? 26 और 21 कितना हो गया ये? 6 1 7, 47 काम हो गया। हाँ जी। अब बाकी काम कितना रह गया? 13 रह गया। यस सर। यस सर। कौन करेगा? बी करेगा। बी की कैपेसिटी कितना का? 4 का है बच्चों। यस सर। तो कितना हो जाए? बी को 13 बटा 4 दिन लगेगा, तो 4 3 12 1 13, 3 1 बटा 4 दिन लगेगा ना। बी को 3 1 बटा 4 दिन लगेगा, नहीं लगेगा? यस सर। अब टोटल कितना दिन लगा काम करने में? देखो टोटल कितना दिन लगा। 2 दिन तो यहाँ पे लगा हुआ है, 3 दिन यहाँ पे लगा, 2 3 5, 5 3 8, तो जमा समय लगा है 8 1 बटा 4 दिन। यस सर। सर एक बार दोबारा से रिपीट करना। दोबारा बताना। तो छूट गई बीच में। एबीसी ने 2 दिन काम किया, तो एबीसी का एफिशिएंसी 13 का है, तो 2 दिन में 26 काम होगा। हाँ जी सर। हाँ जी। बीसी ने 3 दिन काम किया, तो 7 के हिसाब से कैसे काम करेगा? सर 7 कहाँ? अच्छा अरे ओके ओके बीसी का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा ना, 4 3 7। ओके ओके ओके। यस या नो? हाँ जी यस सर। सर। तो 47 काम हो चुका है भाई। अब बाकी काम 13 रह गया, कौन करेगा? बी करेगा। एफिशिएंसी 4 का, कितना समय लगा? 3 1 बटा 4। टोटल कितना समय लगा? तो 2 दिन यहाँ पे लगा है, 3 दिन यहाँ पे लगा है, और 3 1 बटा 3 यहाँ पे लगा है, तो 2 3 5 3 8, 8 1 बटा 4 दिन, ये आपका आंसर है। यस या सर नो? 21 के बाद क्या? 3 × 7 21, उसके बाद ये क्या किया बी का, वो बताओ सर। बेटा बाकी काम तो अब जमा 47 काम तो हो चुका है, जमा हाँ जी काम सर। 60 करना था, तो बाकी काम तो 13 रह गया ना, 60 में से 47 को माइनस कर दिया। ओके सर। और कौन करेगा? बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड करवा दिया। ओके ओके। यस या नो? सर 8। यस सर या नो? 8 1/4 ऑप्शंस में नहीं है। कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है उसमें। ठीक है। कोई डाउट है किसी बच्चों को? नो सर। क्लियर है? यस सर। जी। यस सर। चलो जी, तो पहले क्लास में मैं इतने तक ही बताता हूँ, पहले 19 सवाल ही बताता हूँ। अब उसमें अल्टरनेट डेज हो गया, और भी टाइप के सवाल होगा, मैन वर्क चिल्ड्रन वाला होगा, पाइप एंड सिस्टम वाला होगा। नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों?
ओके सर। आपने क्या करनी है, ये ठीक। सारे सवाल करनी है, फिर से रिवाइज कर लेनी है आप लोगों ने। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर आज की क्लास का? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? 28 तक करने हैं हम। जी 20 तक करना है आप लोगों यस ने। सर। ओके सर। आज सर की कंसेप्ट 20 बोलो। 20 में तो वो 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है वो। कोई बात नहीं, करो ना, आप करो, नहीं होगा तो कल मैं हूं ना करने के लिए, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, करो। बाकी और भी आपको आगे जाके देखना, जो जो लगता है आपसे हो जाने वाला वो कर लेना, ठीक है बच्चों? ओके सर, ठीक। चलो बच्चों, ठीक है आज सर। बताइए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।